इसको परफॉर्म करेंगे एक्सेल के ऊपर। तो पहले तो हम एक बार अपनी एक्सेल वर्कशीट पे शीट 1 पे हैं, इसका रीनेम कर लेते हैं लोन ऑटोमेशन। ऑटोमेशंस ऐसे कह सकते हो आप जिसमें हमें ज़्यादा से कम काम करना पड़ेगा, फॉर्मूले हमारे सारे काम को इजी करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली, या हेडिंग हम बाद में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ लिखते हैं लोन, लोन अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ड्यूरेशन या टाइम आप कह सकते हैं, जब तक आपको लोन चुकाना होता है। और यहाँ पे मेंशन करेंगे पेमेंट पर ईयर, मतलब कि यूज़र एक साल के अंदर कितनी पेमेंट देने के लिए राजी है। और उसका यहाँ पे निकाल देंगे इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट अमाउंट बोल सकते हैं आप इसको, या हम इसको जस्ट टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं पीएमटी बोल सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल फॉर्मूलेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको ऑटो ऐड करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहले हम एक डेमो के लिए कुछ लोन अमाउंट यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट ले लिया। अब इसका मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 14.5% पर एनम के हिसाब से। इसकी जो चुकाने का मेरा लोन टर्म्स है वो है 2 इयर्स का, और यूज़र मुझे एक साल के अंदर 12 पेमेंट के लिए रेडी है। तो इसका निकाल लेते हैं हम EMI बोल सकते हैं आप इसको हम शॉर्ट में EMI भी ले सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको ठीक लगे, सुटेबल वर्ड लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू PMT का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। PMT एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है, उसमें हमने रेट को डिस्क्राइब किया। उसके बाद डिवाइड बाय जो हमारा पेमेंट पर ईयर आ रहा है, देन कॉमा, एंड पर में हम लेंगे कितना हमारा ड्यूरेशन है, एंड मल्टीप्लाई बाय पेमेंट पर ईयर। कॉमा देके हम यहाँ माइनस कर देंगे, एंड माइनस के साथ साथ अपना जो लोन अमाउंट का सेशन अमाउंट था वो अप्लाई कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो ये दिखा रहा है कि कम से कम 24,124 रुपये और 71 पैसे की मुझे किस्तें भरनी पड़ेंगी हर महीने, कि मैं 2 साल में अपना ये 5 लाख का लोन चुका पाऊँ। ठीक है। अब इसके लोन ऑटोमेशन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो हम लोन ऑटोमेशन के पहले यहाँ पे टाइप कर देते हैं मंथ, और यहाँ पे निकालते हैं हमारी जो EMI रेट्स हैं, मतलब कितना कितना पैकेजिंग पे होगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होगा कि जो आप किस्तें पे करते हो उसके अंदर कुछ पार्ट बैंक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी होता है और कुछ पार्ट आपका भी होता है। तो इसमें से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं बैलेंस। बैलेंस हमारा लोन अमाउंट ही होगा, इसको इक्वल कीजिए, इक्वल के साथ इसको लोन अमाउंट के साथ इसको लिंक कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ चाहते हैं कि मंथ टाइप करें, जैसे 1 2 3 4। ठीक है। तो फिलहाल तो एक डेमो के लिए हम पूरा एक तैयार कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पे 12 किस्तें या 24 किस्तें डाल दी है, क्योंकि हमारा 2 साल का लोन है। तो देखिए यहाँ पे 24 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम EMI में इक्वल करके अपने PMT वाले जो सेल आ रहा है, जिसको B8 बोल सकते हैं आप, इसको लॉक करने के साथ इक्वल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद आप अप्लाई करेंगे इक्वल टू IPMT। IPMT एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके टोटल इंटरेस्ट अमाउंट में से जस्ट इंटरेस्ट कितना बना आपका वो निकाल के देता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, रेट पे गए, हमने डिवाइड किया सेम तरीके से पेमेंट पर ईयर, कॉमा दिया, और पर में आप देंगे किस मंथ की इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट है, तो आप फर्स्ट ले लेंगे, फिर कॉमा, एन पर में हम यहाँ पे लेंगे टाइम, देन मल्टीप्लाई बाय 12 अगेन, 12 मतलब पेमेंट पर ईयर। ठीक है। यहाँ पे कॉमा देके माइनस करके लोन अमाउंट चाहे तो आप यहाँ से ले लीजिए, या फिर जब आप यहाँ से इसको लिंक कर चुके हैं तो यहाँ से भी आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है।
इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और दोबारा से एडिट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को लॉक करना पड़ेगा। जो लॉक की शॉर्टकट की है हमारे पास वो है F4, या फिर आप मैनुअली दोनों कॉलम्स एंड रो के आगे डॉलर का सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया F4, यहाँ पे क्लिक किया मैंने एंड देन प्रेस किया F4, यहाँ पे क्लिक F4, यहाँ पे क्लिक F4। जो A13 आ रहा है एक्चुअली हमारा वो मंथ है और हम चाहते हैं कि मंथ चेंजेस हो, इसीलिए इसको लॉक नहीं करेंगे। अभी एंटर कर देते हैं। एक बार और F2 कीजिए, इसको एडिट कीजिए और शिफ्ट दबा के इसको एरो की मदद से कॉपी कर लीजिए। इसको मैंने कॉपी कर लिया इक्वल तक, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं उस फॉर्मूले का नाम है PPMT। लेकिन PPMT मुझे सेम चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को मैंने पेस्ट कर दिया और जस्ट जहाँ पे आई लिखा था ना उसको मैंने पी से रिप्लेस कर दिया और एंटर मार दिया। और प्रूफ के लिए आप इंटरेस्ट कलेक्शन और प्रिंसिपल अमाउंट को सेलेक्ट कीजिएगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद बॉटम में जाके सम चेक कीजिएगा और आपको जो सम होगा वो मैच करना चाहिए आपके EMI सिस्टम से। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक कर दी है। इसके बाद आप यहाँ लेंगे इक्वल। इक्वल के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये वाला, पहले तो हम लेंगे अपना बैलेंस अमाउंट, उसको माइनस कर देंगे आपके इंटरेस्ट अमाउंट से। देखिए आ गया आपका रिमेनिंग अमाउंट। इसी तरीके से उसको ड्रैग कर लेंगे। और ड्रैग कैसे करेंगे, हम वन पे जाएंगे, कंट्रोल डाउन मतलब कंट्रोल डाउन एरो, जिससे आप डाउन पे आ जाओगे और एक राइट का एरो प्रेस कीजिए राइट में आने के लिए। फिर आप शिफ्ट को होल्ड कीजिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए और सिलेक्शन बनाइए कहाँ तक, बैलेंस तक, मतलब B to E। फिर उसके बाद होल्ड कर रखिएगा शिफ्ट को और फिर कंट्रोल भी उसमें जोड़ दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट अप प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट अप, जिससे कि जहाँ पे आप एंड से टॉप पे आ जाएंगे। और यहाँ पे एक ही और परफॉर्म करनी है हमें, जो कि है कंट्रोल D, जिससे कि आपका फॉर्मूला नीचे डाउनवर्ड ड्रैग हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट में यहाँ पे आपका अमाउंट कितना हो गया, 0 हो गया, जो कि हमारा एक शेड्यूल पार्ट में चलते आ रहा है। हमें ऑटोमेट करना है इस चीज़ को, कि हम चाहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि क्लाइंट कब कितना पे करेगा। कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मैं साल में 2 पेमेंट करूँगा, कोई क्लाइंट बोलता है नहीं साल में 4 पेमेंट करूँगा। तो एक चीज़ हम चाहते हैं, जब बॉर्डर हम लगाते हैं तो बॉर्डर भी चाहते हैं कि बॉर्डर भी ऑटोमेटिक आए। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि क्लाइंट अगर हमें बोलता है कि हम इस इतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट भी कर पाए। तो पहले राइट हैंड साइड में मैं M कॉलम का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले फिलहाल यहाँ पे आप 1 से लेके गिनती डाल लीजिए और ये गिनती आप कितनी बड़ी कर सकते हो, पता कंपनी किस तरह का लोन देती है डिपेंड करता है आप पे, 10 साल का 20 साल का। तो इसको मैं ज़्यादातर ड्रैग कर लेता हूँ कि मुझे हो सकता है फ्यूचर में पता नहीं है, आइडिया नहीं है कितना हो सकता है। इसको हमने ड्रैग कर लिया, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आते हैं और मुझे वहाँ से लेके जहाँ तक सेक्शन है गिनती चाहिए वहाँ पे। तो आप चाहें तो फिल पे आइए, सीरीज, और यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे ये नंबर्स आ चुके हैं कितने, 162 तक। इसके बाद हमारे पास ट्रिक ये है कि हमें जो मंथ है वो ऑटोमेटिक चाहिए। तो ऑटोमेटिक कैसे लेके आएंगे, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला परफॉर्म कराऊंगा। मैं लगाऊंगा यहाँ पे इफ़, उसके साथ दूंगा एंड की कंडीशन और एंड को ये बोलूँगा कि इसको चेक करो M2 को, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और सेकंड लॉजिक जो मेरा M2 है ये लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, जो हमारा टाइम है इसको हम लॉक करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हमारे ईयर से। तो अगर 24 होता है 24 के ही बराबर जाए, उससे ऊपर ना जाए। ठीक है, इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट आगे लगा दीजिए। तो ये हमारी 2 कंडीशन हो गई है। इसके बाद हम कहते हैं अगर ट्रू हुआ तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रोज़ का, उसको बोलते हैं कि इस सेल को पिक कीजिए, इसको लॉक हम कर देते हैं और सेक्शन साथ हम M2 को लॉक कर देंगे। M2 को लॉक करेंगे सेम की F4, और इससे क्या होगा, इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आगे ड्रैग करेगा, मतलब 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं वो सीक्वेंस में आएंगे। और अगर कुछ नहीं ऐसा नहीं आता है, मतलब आपका जो लोन पीरियड है वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो मैं कहता हूँ ब्लैंक शो कर दें। जब एंटर करते हैं यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 1 आ रहा है। और आप नोटिस कीजिएगा मैं इसको ड्रैग करने वाला हूँ कंट्रोल डी मार के। मैं एक बार पूरा इसको ड्रैग करता हूँ लास्ट तक, वही अप्लाई करेंगे, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल डी। तो देख सकते हैं आप कि ये जो किस्तें बन के आ रही हैं वो कहाँ तक रुक रही है, 24 तक रुक रही है। और हमारे पास एक्चुअल में 24 ही है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यूज़र बोलता है कि मैं 1 साल की पेमेंट कर सकता हूँ, 5 लाख का लोन आपको मैं 1 साल में चुका दूंगा। तो इसका मतलब उसकी पूरे साल के अंदर किस्तें बनेंगी 12। यहाँ पे एक डालते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप एन कॉलम पे कितनी किस्तें आ रही हैं, 12 आ रही हैं। और हमें करना क्या है, बस जो यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है इसको इक्वल करते हुए हम जाएंगे इस वाले सेल पे जिसमें फॉर्मूला लगाया था हमने, इसको इक्वल कर लेंगे और इसको भी नीचे तक हम ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग में ज़्यादा ही कर रहा हूँ कि थोड़ा फ्यूचर में काम आए हमारे, कि अगर लोन 10 साल का भी तो हम उसको इजीली कैरी कर पाए। तो कंट्रोल डी मार देंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर वहीं तक आएगा जहाँ तक आपका अप्लाइड होगा। सेकंड कंडीशन है कि ये जो कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ तो ये जीरो हो गया, ये तो ठीक आ रहा है। बाकी जो बचे हुए कंडीशन हैं वहाँ वैल्यू आ गया है, क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, आपका लोन अमाउंट खत्म हो चुका है इसलिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको आप साइड रखिए, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस जो फॉर्मूले को हम चलाएंगे अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो मैं कहता हूँ इक्वल टू इफ अगर इसका टाइप ऑफ फॉर्मूला या इस सेल की कंटेनिंग, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 2 इक्वल लगे, तो मैं ज़रा वापस F2 करता हूँ और यहाँ पे लग देता हूँ इफ। मैं इसका टाइप चेक करवा रहा हूँ कि अगर इसका टाइप इक्वल टू 1 है, एक्चुअली 1 होता है वैल्यू के लिए, तो ये सेल दिखाए, अदरवाइज अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। तो देखिए अभी आ रहा है ऐसे। इसको ज़रा एक बार ड्रैग करके चेक करते हैं हम टेस्टिंग के लिए कि हमारे फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप ऊपर आइए और देखिए 12 पे आके ख़त्म हो गया और एक्चुअल फॉर्म से काम कर रहा है लेकिन वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। इसी चीज़ को मैं आगे फॉलो करने वाला हूँ, तो क्यों ना इसी फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपीज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं लगा रहा हूँ आप वैसे लगा सकते हैं। फॉर्मूले को हम तब चलाएंगे जब यहाँ पे वैल्यू होगी, तो हम लगाते हैं इफ़ टाइप कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो आप इस फॉर्मूले को चलाइए, अदरवाइज ब्लाइंक दिखा दीजिए। सेम तरीके से हम इस पे भी करेंगे ये चीज़ें। इफ़ लगा दिया, अगेन टाइप का यूज़ कर दिया, और फिर बोला इसको टाइप को कि एक बार चेकआउट कीजिए कि मंथ वाला जो कॉलम है वहाँ पे वैल्यू ही स्टोर हो जो उसकी नंबरिंग होती है 1, कॉमा दे देंगे और यहाँ पे ब्लैंक। सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम फार्मूला लगाते जा रहे हैं और फार्मूले में उसको दिखा तब रहे जब हम चाहते हैं। तो हमने टाइप लिया और सेम वही एक ही फार्मूला मैंने पावर रिपीट किया, तो आप एक बार उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एक्सेल है आपका बोर्ड मास से फॉलो करता है, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट से कवर अप कर लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल कॉट। तो देखिए फॉर्मूला ऑलमोस्ट डन है। एक बार जरा इसको ड्रैग कर लेते हैं अभी दोबारा से, तो कंट्रोल लेके सिर्फ जाकर सिलेक्शन बनाया और लास्ट एंड जितने भी चाहते हैं हम ट्रैक कर सकते हैं, तो कंट्रोल ही मार देंगे। तो देखिए हमारे फंक्शन आ गया। तो ये हमारा डायनेमिक फॉर्मूला हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर यूजर बोलता है मैं 2 पेमेंट करूँगा साल में, तो यहाँ पे देखिए उसकी 2 किस्तें आ जाएंगी। अब इसमें क्या है कि थोड़ा ये एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अमाउंट जब बड़ा होगा तो आपको ये डबल टाइप करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बाद में हम ऑटोमेट करेंगे बाय वीवीए। तो फिलहाल तो अभी वीवीए का यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी नॉर्मल हम चेक कर रहे हैं विथ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चेक कीजिए, ये देखिए। ओके, तो सर थोड़ा डीप रखिएगा कि अगर फ्यूचर में कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, नंबर में डबल डबल टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब हम प्रिंट आउट लें, जैसे मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, प्रिंट आउट इसका हो तो रहा है लेकिन हम बॉर्डर चाहते हैं। ठीक है, और बॉर्डर भी हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि जहाँ तक ये शीट बन रही है वहीं तक बॉर्डर खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जीरो टाइप कर सकते हो, क्योंकि जीरो आपका एक्चुअल नंबर होता है और ब्लैंक सेल आपको कुछ होता ही नहीं है। हम कंडीशन फॉर्मेटिंग जाएंगे, न्यू करेंगे और न्यू करके यहाँ पे आप टाइप करेंगे इक्वल टू टाइप ब्रैकेट ओपन। हमने कहा कि अगर यहाँ पे इस सेल पे अगर वैल्यू आता है, हम ए को लॉक कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू 1, जो कि आपका वैल्यू काउंट करता है। तो हम फॉर्मेटिंग दे जाते हैं बॉर्डर की, तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और इसके चारों ओर बॉर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और ओके कर देंगे। तो देखिए बाहर बॉर्डर लग चुका है, आप इसको ओके कर लीजिए। तो ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कॉपी कर लीजिए,
इसको पूरे सेल पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके जितने ज़्यादा चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, या फिर आप यहाँ पे आके पेज स्पेशल का यूज़ कीजिए और यहाँ लीजिए फॉर्मेट, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे तो आपकी जो डॉलर से नीचे वैल्यू होती है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने सबको सेट किया पहले ईमेल से लेके बैलेंस तक, इसको लास्ट टाइम तो ड्रैग किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पे, ठीक है। तो इससे आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और अगर आप इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो आपको डॉलर से नीचे नहीं चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे नन कर दीजिए, ठीक है। तो ये नन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह का फीचर आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार उसको टेस्टिंग दोबारा से कर लेते हैं। तो अगर आपका लोन 2 साल का होगा तो 24 किस्तें बनेंगी आपके यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 24 किस्तें ही बन रही है और जीरो आके वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बाकी तो फॉर्मेटिंग आप कलर वाला कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा थोड़ा डिज़ाइन विजाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा कलरिंग वलिंग इस पर दे देते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट कलर वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप पूरे हेडिंग को ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं लोन शीट, तो इसको मर्ज कर सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं लोन शीट ले लीजिए, बेटर रहेगा, लोन शीट बात कर सकते हैं। और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसका आपका फिलिंग भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, बाकी भी आप फिलिंग को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। और ट्रिक क्या रहेगी कि हम चाहते नहीं कि यूज़र जाने कि हमने ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। तो आप प्रिंट आउट जब आप लेंगे तो आपको देखिए अब प्रिंट आउट आपका कुछ इस तरह से आएगा, प्रॉपर प्रिंट आउट आ रहा है। हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पूरा एक बॉर्डर से इसको कवरिंग कर लेंगे, या फिर आप जस्ट बॉर्डर यहाँ तक लगाइए, बाकी नीचे का तो बॉर्डर आपका ऑटोमेटिक आ ही रहा है। तो हम ऊपर के बॉर्डर पे यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और हम चाहते हैं कि प्रिंट आउट जब भी लिया जाए तो इस पेज का ही आए, इस पर्टिकुलर पेज का पूरा आए। तो हम सेट प्रिंट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो सेट प्रिंट एरिया इसके लिए, या फिर आप जैसे इसके जो ये मार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे आके पेज लेआउट पे आके इसकी मार्किंग थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो देखिए बढ़ने से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये आपका एक पेज की सेटिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो जैसे पूरे पेज पे आएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाएगा कि ये लॉन्च हमारी आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा, इसको बॉटम बॉर्डर लगाते थोड़ा देखने के लिए अट्रैक्टिव के लिए, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लेते हैं, आउटर बॉर्डर लगा सकते हैं आप इस तरह से। इसको हम हाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट राइट मार सकते हैं आप, और फॉर्मेट पे जाके इसका कॉलम वेट को कर लीजिए 0, ठीक है। ओके करने से क्या होगा, ये बाकी के जो आपकी कॉलम्स आ रहे वो हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप वर्क ले सकते हैं, ठीक है। और इसको एफिशिएंट तरीके से दिखाने के लिए आप इसको कट पेस्ट करके साइड में कर सकते हैं लोन शीट को, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मुझे इतना ही बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोन शीट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा था ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से ऑटोमेट फॉर्मूले लगा के आप शीट बना सकते हैं। और ये चीज़ जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको मेरी शीट मिल जाएगी डाउनलोडिंग पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसमें कि किस तरीके से, जैसे इसका इसका पूरा शीट ऑटोमेट बन रखा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम चार्ट भी बनाएंगे, तो चार्ट भी हमारा ऑटोमेट काम करेगा और चार्ट भी आपका डायनेमिक काम करेगा। तो जितनी किस्तें यहाँ पे होंगी ये उतने ही चार्ट में रिपेयरिंग कराएगा और बैलेंस भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर हम बात करेंगे और इसका चार्ट बनाएंगे।